ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 169वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 24 सूत्र हमने किए हैं। प्रसंग चल रहा है आत्मा नित्य है। पृष्ठ संख्या 156 है। वीतराग जन्म अदर्शनात्, शास्त्र ये कहता है, यानी शब्द प्रमाण ये कहता है, जिनके अंदर अविद्या नहीं होती है। वीतराग का मतलब है राग रहित, और जिसमें राग नहीं होता है तो उसमें द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि राग और द्वेष ये एक दूसरे के पूरक है। राग अविद्या है तो राग उसमें होता है जिसमें हमारी अनुकूलता होती है, और जिसमें अनुकूलता हमेशा सदा के लिए नहीं बनती है। ये संसार है, आप सब जानते हैं। जो अनुकूलता होती है वही प्रतिकूलता बन जाती है, और जब वो प्रतिकूलता बन जाती है तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। तो वीतराग जन्म अदर्शना, जिसके अंदर राग अर्थात अविद्या ही नहीं होती है, उसका जन्म नहीं होता। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं कि जैसे ये जो हमारा जन्म चल रहा है, और यदि हमने अविद्या को समाप्त कर दिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों क्लेश, किसी भी क्लेश से हम लोग युक्त नहीं हो। हम लोग का मतलब जो कोई व्यक्ति इन पांचों क्लेशों से युक्त नहीं होता है, अर्थात उसका कोई भी कार्य कर्म अविद्या से युक्त नहीं होगा। उसका प्रत्येक कर्म विद्या से युक्त होगा, विवेक से युक्त होगा, यथार्थता से युक्त होगा। और वो सारे के सारे कर्म उसके जब विवेक से युक्त होंगे तो वो निष्काम कर्म होंगे, क्योंकि सकाम कर्मों में ही राग द्वेष होता है। सकाम कर्मों में राग द्वेष होता है, निष्काम कर्मों में राग द्वेष नहीं होता। तो उसके सारे निष्काम बन जाएंगे, और सारे निष्काम हो गया, अविद्या भी नहीं है, तो उसका अगला जन्म नहीं होगा। ऐसा आपको समझना है, इसलिए कहा वीतराग जन्म अदर्शनात्। आपको आवाज आ रही है? जो लोग अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 6:05 हुआ है, और बार बार इनको हटाने पर भी बार बार वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो समय का पालन जो नहीं करते हैं उनको बिल्कुल एडमिट नहीं करना। जो एडमिट करने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी हो। नियम का पालन। तो जी, ये एक बात पूछनी है कि ये ऊपर आ रहा है लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब, इसका कुछ करना है क्या? क्या आ रहा है सर? स्वामी जी, सबके उसमें फोन में ये ज्वाइनिंग के लिए कुछ यूट्यूब का आ रहा है ऑप्शन, ऐप आ रहा है, तो उसे ज्वाइनिंग करने से यूट्यूब खुल रहा है,
तो सभी पूछ रहे थे, अभी क्लास शुरू होने से आपके आने से पहले पूछ रहे थे कि इसका करना है, किसको ऑन करना है या शेयर करना है या कुछ करना है क्या, या हटाना है। हाँ, मेरे को नहीं पता है। सब में नहीं आ रहा, हमारे में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जो अननोन आता है तो उसको आप मत करिएगा, एडमिट मत करिएगा। जिसको आप जानते नहीं उसको बंद करिए। स्वामी जी, इसमें पूरी कक्षा के लिए ज्वाइन करके आ रहे हैं, यानी पूरी कक्षा शायद यूट्यूब में ऑन हो जाएगी, आएगी। कोई बात इस प्रकार नहीं, से मैं स्क्रीन पे आ रही। कोई बात नहीं है। जो ये यूट्यूब में तो हम, हाँ जी, तो आत्मा को प्रश्नकर्ता जो है अनित्य मानता है। अनित्य मानने का मतलब है उत्पन्न होता है। और सिद्धांत क्या मानता है? सिद्धांत मानता है वो नित्य, अर्थात उत्पन्न नहीं होता है। ये प्रश्न चल रहा है, उत्तर चल रहा है, यानी प्रश्नोत्तर इसी पर है, नित्य और अनित्य। और जब वो कहता है जैसे जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो भी वस्तुएं पैदा हो रही है, वो अपने गुणों के साथ ही पैदा हो रही हैं वस्तुएं। गुण सहित द्रव्यों की उत्पत्ति जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार तदुत्पत्ति उस आत्मा की उत्पत्ति होती है। ये सूत्रार्थ है। स्पष्ट हो गया? अब भाष्य को देखिए, भाष्य भी सरल है। वो कहता है यथा उत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणता उत्पद्यन्ते। यथा जैसे उत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य, उत्पन्न धर्म वाले द्रव्य के जो गुण उसमें आ रहे हैं, वो गुण कारणता उत्पद्यन्ते, अपने कारण से आते। उत्पन्न धर्म वाले द्रव्य के जो गुण उस द्रव्य में आ रहे हैं, जैसे घड़े में आ रहे हैं, कपड़े में आ रहे हैं, तो कारणता उत्पद्यन्ते, वो अपने कारणों से आ रहे हैं, उनके अंदर गुण। तथा उसी प्रकार से उत्पत्ति धर्मकस्य आत्मना, उत्पन्न धर्म वाले आत्मा के जो राग उत्पन्न हो रहा हो या द्वेष उत्पन्न हो रहा हो, कुतश्चित उत्पद्यते, वो कहां से उत्पन्न होगा? अपने कारण से उत्पन्न होगा। बस इतना ही तो समझना है आपको। ये प्रश्नकर्ता सिद्धांती पर अपना दांव खेला है। स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को? अब सिद्धांती अपना उत्तर देगा इसका। तो उत्तर क्या दे रहे हैं देखिए, समझने का प्रयत्न करना। उत्तर अत्र अयम उदितानुवादो निदर्शनार्थः। अत्र अयम, अब ये जो प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न उपस्थित किया है ना, ये उदिता अनुवादा, उदिता का अर्थ होता है कही हुई बात को, अनुवादा पुनः कथन कर रहा है। वो उसने यही बातें कही है पहले, उन्हीं को दोबारा कथन कर रहा है। अब ये बात आपको स्पष्ट हो रही है? आपने कहीं सुना है ये उदित क्या होता है, अनुवाद क्या होता है? सुना है आप लोगों ने? अनुवाद किसे कहते हैं? याद आ रहा है आप लोगों को? किसको याद आ रहा है? किस किस को? वो थोड़ा हाथ खड़ा करना, मेरे को पता लगे कि किन को समझ में आ रहा है। ऋचा जी एक हाथ, अल्पना जी, शकुंतला जी, अच्छा कुसुम जी। पूछ लूं मैं, शकुंतला जी को क्या समझ में आ रहा है? कहाँ आया ये? माता शकुंतला जी कक्षा में नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। बोलिए। मुझे ये तो याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था, पर उसका अर्थ क्या है अब ये शायद मैं ना बता पाऊँ। अच्छा, अनुवाद पढ़ा था, हाँ जी, अनुवाद भी पढ़ा था, उसके साथ एक और बातें भी थी, तो वो सब पढ़ा हुआ है ध्यान पर। इस समय मैं बता नहीं पाऊंगी कि क्या है। ठीक बात है। फिर तो आपको क्या याद आया? ठीक है। जैसे किसी आदमी को हम देखें,
लग तो रहा है देखा हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल वही बात है। लग तो रहा है देखा हुआ है, और ना देखे हुए को भी देखा हुआ लगता है कई बार, और देखे हुए को भी। ये तो याद आ रहा है स्वामी जी कि देखा था, पढ़ा हुआ है। हो गया माता जी, सुन लिया आपकी बात को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कई बार ना देखे हुए व्यक्ति को भी देखा हुआ अनुभव आता है, ऐसा लगता है कि इनको कहीं देखा हुआ लग रहा है, और देखे हुए का भी ऐसा ही याद आता है कि हाँ इनको पहले देखा हुआ। दोनों बातें हैं। तो ठीक है, माता जी ने तो बोल दिया है, पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये पता नहीं लग रहा है उनको, और फिर ये इसका अर्थ क्या है ये तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। कुसुम जी मित्तल बताइए। तो आचार्य जी नमस्ते। जी। स्वामी जी नमस्ते। बोलिए। जैसे आप संस्कृत बोल रहे हैं स्वामी जी, उसका हिंदी अनुवाद करके हमें समझा रहे हैं, उसे ही अनुवाद कहते हैं। अच्छा, आपने, हाँ आप जो है बहुत देर से जुड़े हैं ना, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। ऋचा जी बताएंगी। नमस्ते स्वामी जी। जी। कही हुई बात का पुनर्कथन इसमें बताया उदित अनुवाद। जी। उदित मतलब जो हम लोग जानते हैं वैसा कथन, और अनुवाद मतलब उसको विस्तार से बतलाना, ऐसा मुझको समझ में आ रहा है स्वामी। नहीं, इसको कहाँ पढ़ा है हमने, कहीं पढ़ा है क्या, ये पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न तो पहला ये है, अगर पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है, दूसरा प्रश्न है। न्याय दर्शन में ही पढ़ा है स्वामी जी पहले। हाँ, न्याय दर्शन में पढ़ा है, पहला उत्तर सही दिया आपने। जी, लेकिन कब पढ़ा है वो एग्जैक्ट तो याद नहीं है। ठीक बात है, न्याय दर्शन में पढ़ा है, ये तो आपने सही बात कही है। जी जी जी। अब आपने अर्थ भी ठीक बताया और न्याय दर्शन में पढ़ा ये भी बताया है। अल्पना जी बताएंगी अगला प्रश्न का उत्तर। जी नमस्ते स्वामी। हाँ जी। स्वामी जी, हमने शब्द के प्रसंग में पढ़ा था, मुझे ये याद आ रहा है। किसके प्रसंग में? शब्द के प्रसंग में पढ़ा। जी जी। ये तो अनुवाद मात्र है, ये वो नहीं है, इस तरह से कुछ पढ़ा था। अच्छा, आप लोगों को ये जो मूलभूत सिद्धांत होता है, ठीक है, स्तुति किसे कहते हैं, अर्थवाद किसे कहते हैं, अनुवाद किसे कहते हैं, सब पढ़ा है हमने। अब याद आ रहा है आप लोगों को? अर्थवाद क्या होता है, स्तुति क्या होती है, निंदा क्या होती है, ये सब पढ़ा है ना। अल्पना जी ने ठीक बताया, शब्द के प्रसंग में ही सारी बातें पढ़े हमने। शब्द के प्रसंग में ही सारी बातें पढ़ी हमने, तो वहां स्तुति, निंदा, अर्थवाद के प्रसंग में पढ़ा है। ये सब याद रखना होगा आपको। तो कहते हैं अत्र अयम, ये जो बात प्रश्नकर्ता ने कही है 25वें सूत्र में, उदिता अनुवाद। उदित का अर्थ होता है कही हुई, जो कहा उसने, कही हुई बात को, पुनः कथन को, कही हुई बात को पुनः कहना, उसको अनुवाद कहते हैं। कोई बात कह दो फिर उसको दोबारा दोहरा दो, उसको अनुवाद कहते हैं। और दोबारा जब दोहराया जाता है वो एज इट इज नहीं दोहराया जाता, थोड़ा सा बदल करके दोहराया जाता है। उस अनुवाद के प्रसंग में आप दोबारा वहाँ जा कर के पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। तो अब उसने जो कही हुई बात को पुनः दोहरा रहा है, तो क्या पुनः दोहरा रहा है वो? ये जो पीछे आपने देखा है ना, ये जो उसने अयसो अयस्कांत अभिगमनवत् तदुपसर्पणम, ये जो 22वां सूत्र है, अयसो अयस्कांत अभिगमनवत् तदुपसर्पणम, इसी को दोहराया है इस 25वें सूत्र में, और कुछ नहीं किया उसने। याद रखना, समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और समझने के लिए धैर्य चाहिए और एकाग्रता चाहिए।
और विषयों की उपस्थिति भी चाहिए और समय भी चाहिए आप लोगों को, दोनों को देखने के लिए, उसकी आवृत्ति करने के लिए। तो अयसो अयस्कांत अभिगमनवत तदुपसर्पणम में जो प्रश्नकर्ता ने बात कही है उसी को यहाँ 25वें सूत्र में थोड़ा सा शब्दों को बदल करके कहा है। इसलिए सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, अयम, ये जो बात तुमने कही है, उदित अनुवादा, कही हुई बात को पुनः कथन कर रहे हो आप। निदर्शनार्थ, ये केवल उदाहरण के लिए है, केवल उदाहरण आपने अलग दिया है, बात वही कही है जो 22वें सूत्र में कही आपने। इसलिए हम उत्तर देंगे आपको, ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। बिल्कुल वैसा नहीं है का मतलब है सगुण द्रव्योत्पत्ति व तदुत्पत्ति ऐसा नहीं है। ना का अर्थ ये है, उसने जो उत्तर दिया था ना, उसने जो कहा था 25वें सूत्र में, सगुण द्रव्योत्पत्ति व तदुत्पत्ति, न गुण सहित द्रव्यों की उत्पत्ति जिस प्रकार होती वैसे ही आत्मा की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो तुमने बोला वो बिल्कुल गलत बोला, ये ना का अर्थ है। फिर कैसा होता है? तो सिद्धांती कहते हैं रागादि नाम संकल्प निमित्तत्वात्, ये जो राग है आदि से द्वेष ले लो, मोह ले लो, सब अविद्या, सब क्लेश, तो रागादि नाम क्लेशानाम, ये जो रागादि क्लेश है ये सब के सब संकल्प निमित्तत्वात्, ये संकल्प के कारण से होते हैं। न खलु सगुण द्रव्योत्पत्तिवत् उत्पत्ति आत्मनो रागस्य च, कहते हैं गुण सहित द्रव्यों की उत्पत्ति के समान आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है और न ही राग की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल नहीं। कस्मात, क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि इसके पीछे दूसरा कारण है, संकल्प निमित्तत्वात् रागादि नाम, रागादि जो है वो संकल्प निमित्त वाले होते हैं। संकल्प समझते हैं? हमारे व्रत, हमारी इच्छा है, मेरी ओर देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जब किसी चीज को हम भोगते हैं, किसी भी चीज को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, जब हम उसको भोग रहे होते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं, तो वहां पर आत्मा खाली नहीं रहता है। हाँ, याद रखना, वाह कितना अच्छा है ना, देखो ना, जो भी आप मन में बोलो या किसी को वाणी से बोलो, ठीक है जी। या तो आप मन में बोलोगे अपने आप को, या कोई आपके निकट का कोई आदमी होगा तो उसको बोलोगे आप। तो वो जो उसका भोग करते समय जब हम संकल्प करते हैं, उसके प्रति धारणा बनाते हैं, ठीक है ना, वो जो धारणा है वो मन में छप जाती है, और वो जब छप जाती है तो उसी को हम संस्कार कहते हैं। उसके प्रति जो भी भाव पैदा करते हैं हम लोग, जिस किसी को भी हम भोगते हैं, या यूं कहूं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों विषयों का जब उपभोग कर रहे होते हैं, उसके गुणों के बारे में, उस द्रव्य के बारे में, उसके जो कुछ भी हमको उपलब्ध हो रहा है उन द्रव्यों से, उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से, तो उसके प्रति जो भाव हमारे मन में बनते हैं, और वो वैसा का वैसा, जैसे जैसा मन में हमारा बन रहा होता वैसा वैसा वो छपता जाता है, ठीक है ना, वो संस्कार है। अब उसी संस्कार से प्रेरित होकर के दोबारा हम उसके लिए प्रवृत्त होते हैं, और जब उस द्रव्य का भोग कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर हम धारणा करते संकल्प, हाँ ये बहुत अच्छी है, ये ऐसी ही होनी चाहिए, इसको मैं हर बार ऐसा ही खाऊंगा, देखूंगा, सूंघूंगा, जो भी है ये ठीक है, अनुकूल है, मेरे अनुकूल है, जो भी हम उसके लिए भाव बनाते हैं, संकल्प करते हैं, ये सारे संकल्प हैं। इन्हीं संकल्पों के कारण से दोबारा राग पैदा होता है, दोबारा द्वेष पैदा होता है, दोबारा मोह उत्पन्न होता है। सारे क्लेश इन्हीं संकल्पों के कारण से होता है। अयम खलु प्राणिनाम विषयान असेवमानानाम
संकल्प जनितो रागो गृह्यते, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अयम खलु, ये जो आत्मा है या ये जो राग है, विषयान असेवमानानाम, प्राणिनाम असेवमानानाम विषयान, प्राणियों के द्वारा प्रयोग में लाए हुए जो विषय है, जब उन विषयों को प्रयोग में लाते हैं, विषय का मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जब उनको प्रयोग में लाते हैं अर्थात उसका उपभोग कर रहे होते हैं, उस समय संकल्प कर रहे होते हैं। अच्छी है, बुरी है, खराब है, ये दुष्ट है, ये है, वो जो भी आप उसके ऊपर विचार करते हैं, उन्हीं संकल्पों से बहुत अच्छी है, कमाल की है, ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अनुकूल है, इसे बड़ा सुख मिल रहा है, तो राग बनेगा। बहुत खराब है, ऐसे दोबारा कभी नहीं कहूँगा, और ऐसा मतलब कैसे मुंह में आ गया, मुंह खराब कर दिया इसने, जो भी आपके मन में आ रहे भाव, वही द्वेष है। ऐसे अलग अलग विषयों से संबंधित, तो वो जो संकल्प से उत्पन्न जो राग होता है, वही राग यहाँ पर गृहीत होता है। संकल्पश्चा, और ये संकल्प होता कब है? संकल्पश्चा, ये संकल्प होता कब? कहते हैं पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन योनि ही, पूर्व जन्म में अनुभव किए विषयों का स्मरण ही वहां पर योनि कारण है, और कोई कारण नहीं। तेन अनुमीयते, इसी से अनुमान होता है, जातस्यापि, अभी अभी उत्पन्न हुए बालक को भी पूर्व अनुभूत चिंतन कृतो रागः, पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए उसका स्मरण से ही उसको राग उत्पन्न हो रहा है, स्तनपान करने का, उसकी और उसकी प्रवृत्ति हो रही है। आत्मोत्पाद अधिकरण, आगे देखिएगा, आत्मोत्पादाधिकरणानाम तु रागोत्पत्तिर्भवन्ति संकल्पाद अन्यस्मिन् राग कारणे सति वाच्या। अब प्रश्नकर्ता की ओर से कुछ उत्तर मिलना चाहिए हमको। सिद्धांति कहता है, यदि आत्मोत्पादाधिकरणानाम, आत्मा को आप उत्पन्न मानते हैं, अनित्य मानते हो ना, अनित्य मानने का मतलब है उत्पन्न होता है आत्मा, तभी अनित्य होगा। तो आत्मोत्पाद अधिकरणानाम, आत्मा को उत्पन्न करने वाले जो अधिकरण है, अधिकरण का मतलब कारण, जैसे घड़े को उत्पन्न करने के अधिकरण कौन है जी? मिट्टी। कपड़े को उत्पन्न करने का अधिकरण कौन है? आधार। अधिकरण का मतलब है यहाँ आधार। तो कपड़े को उत्पन्न करने के अधिकरण है धागे, मिट्टी घड़े को उत्पन्न करने के अधिकरण है मिट्टी। ऐसे ही आत्मोत्पादाधिकरणानाम, आत्मा को उत्पन्न करने वाले जो भी कारण आप बताओगे, उन कारणों का या उन कारणों के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। संकल्पाद अन्यस्मिन् राग कारणे सति। अब ये जो आत्मा को आप उत्पन्न मानते हो, तो उसके अधिकरण, उसके कारण होंगे, जो भी आप बताओगे उनके कारण ये है, इनसे आत्मा उत्पन्न होता है, आत्मा बनता है। और संकल्प को आप कारण मान नहीं रहे हो, हमारे संकल्प को, तो संकल्पाद अन्यस्मिन् राग कारणे, संकल्प से अतिरिक्त राग का कारण मानने पर वाच्या आपको बताना होगा। रागोत्पत्तिर्भवन्ति, और राग तो उत्पन्न हो रही है या राग उत्पन्न हो रहा है। उत्पत्ति जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए भवंती कहा है। रागोत्पत्तिर्भवन्ति, राग तो उत्पन्न हो ही रहा है। सब देख रहे हैं, बच्चे के अंदर राग उत्पन्न हो रहा है। एक बार वो स्तनपान करता है, बार बार उसी को करने के लिए उसकी प्रवृत्ति और अधिक होती है। तो राग तो बन ही रहा है, और संकल्प से भिन्न राग का कारण अगर आप मान रहे हो, तो रागोत्पत्तिर्भवन्ति, राग तो उत्पन्न हो ही रहा है, तो आपको वाच्या बताना होगा कि आत्मोत्पादाधिकरण क्या है। यानी आत्मा को उत्पन्न करने के जो अधिकरण, आधार है, कारण है, वो तो बताओ आप हमको, वो क्या है।
किन से आत्मा बन रहा है, और वो कारण आप बता नहीं पाओगे, है ही नहीं आपके पास में। तस्माद, इसीलिए अयुक्तम, आपका ये जो कथन है ना, क्या कथन था आपका? सगुण द्रव्योत्पत्तिवत् तस्योत्पत्ति, सगुण द्रव्यों की उत्पत्ति के समान आत्मा की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो आपने बात कही है, तद अयुक्तम, वो तो बिल्कुल गलत बात कही आपने, ऐसा सिद्धांती ने कहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सभी को? आगे बढ़ें। हाँ जी, अल्पना जी क्या पूछना है? स्वामी जी एक पंक्ति छूट गई बीच में। अच्छा, हाँ, न च आत्मोत्पाद सिद्धा, ठीक बात है। वो कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, कार्य द्रव्य गुणवत, तो संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे सति, फिर दोबारा इस वाक्य को देखिएगा, संकल्पाद अन्यस्मिन राग कारणे सति, संकल्प के अतिरिक्त दूसरे को राग का कारण मानने पर, आत्मोत्पादाधिकरणानाम, आत्मा को उत्पन्न करने वाले अधिकरण हैं, उन अधिकरणों का, उन आधारों का, उन कारणों का वाच्या बताना होगा, ये वो कारण है। क्योंकि रागोत्पत्तिर्भवन्ति, राग की उत्पत्ति तो हो ही रही है। कैसे? कार्य द्रव्य गुणवत, जैसे कार्य द्रव्य उत्पन्न हो ही रहे हैं, घड़े बन ही रहे हैं, कपड़े बन ही रहे हैं, तो बन रहे हैं कपड़े, घड़े भी बन रहे हैं, तो उसका कारण बताओ तो आप तुरंत बताते हो। घड़े का कारण मिट्टी है, कपड़े का कारण धागे हैं, उसका कारण ये है। तो ऐसे ही आत्मा की उत्पत्ति के कारण आपको बताना चाहिए, वाच्या आप नहीं बता रहे हो। न च आत्मोत्पादा सिद्धा, और पहले ये सिद्धि नहीं कर पाया आपने अभी तक, आत्मा की उत्पत्ति होती है। आत्मोत्पादा न सिद्धा, अभी आत्मा की उत्पत्ति होती है, सिद्ध हुआ ही नहीं। नापि संकल्पाद अन्यद राग कारणमस्ति, और संकल्प से अतिरिक्त, संकल्प के सिवाय राग का कोई कारण आपके पास वो है ही नहीं आपके पास। तस्मात्, इसीलिए, अयुक्तम, आपने जो बात कही है, सगुण द्रव्योत्पत्तिवत् तस्योत्पत्ति, सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान आत्मा की उत्पत्ति होती है, कह कर के जो बात आपने कही है, ये बिल्कुल गलत बात कही है। अब ये जो 26वां सूत्र है और उस 22वें सूत्र के साथ क्या लिंक है जी, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तो लोहा जो है, उसके अंदर जो गुण होता है, अब लोहे के जो भी कारण है, उन कारणों में वो गुण है। मैं लोहे में ही क्यों ऐसा है जो सरकने का स्वभाव, तो क्या बताओगे आप? उसके कारणों में है, इसलिए कार्य में है, यही तो बताओगे आप। मिट्टी में नहीं है और चीज में नहीं है, लोहे में ही क्यों है, तो उसका क्या कारण बताओगे आप? यही बताओगे। वो लोहा जिन कारणों से बना है, उन कारणों में वो स्वभाव है, इसलिए लोहे में आया है, यही तो बताओगे। ये कपड़ा सफेद क्यों दिख रहा है, तो अब यही कहेंगे क्योंकि कारण ऐसे थे, इसलिए जी कपड़ा सफेद दिख रहा है, यही तो कहोगे आप। मतलब किसी कार्य पदार्थ में जो गुण दिखाई देता है आपको, वो गुण है क्यों उसमें। आपसे कोई पूछे पानी ठंडा क्यों होता है, अग्नि गर्म क्यों होती है, तो आप क्या बताएंगे? उसके कारणों में गर्मी है जी, इसलिए अग्नि में गर्मी है, और पानी के कारणों में ठंडक है, इसलिए पानी में ठंडक है। इसके अलावा आप कोई उत्तर देंगे आप? खीर अच्छी क्यों बनी है जी, क्योंकि खीर के कारणों में वो अच्छे गुण हैं, इसलिए खीर अच्छी बनी है, या जो भी आप बता सकते हो। तो उसके कारणों में ही तो बताओगे ना, कारणों के अतिरिक्त और कहाँ जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ भी आपने यही तो बात कही है, सगुण द्रव्योत्पत्ति व तस्योत्पत्ति, बस केवल बताने का ढंग अलग है आपका। इसलिए तत्रयम उदित अनुवादा, तुमने जो बात कही थी उसी का तुमने अनुवाद किया, और कोई नई बात नहीं कही यहाँ पर। और ये जो भी बात कही है, ये बिल्कुल गलत बात कही है, इसलिए अयुक्त है आपकी बात, ऐसा कह करके सिद्धांती ने यहाँ स्पष्ट किया है। अथापि और भी हम कुछ कहना चाहते हैं।
संकल्पात अन्यद राग कारणम, संकल्प से अलग कोई राग का कारण बताओगे तो यही बता सकते हो धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते। यदि तुम अगर राग का कारण क्या है अगर कुछ आप बताने लगोगे तो आप घूम फिर करके वहीं जाओगे। वो कहते हैं संकल्प से भिन्न अगर कोई राग का कारण आप बताओगे तो धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम, धर्म अधर्म रूपी जो अदृष्ट है, यानी धर्म अधर्म लक्षण वाला जो अदृष्ट है उसी को आप उपादीयते ग्रहण करोगे, उसी को बताओगे। राग के कारण दो ही होंगे ना जी, एक तो आपने जो संस्कार बनाया उस संस्कार के कारण से राग होता है, अथवा जो आपके संकल्प है उसके मुताबिक राग होगा। संकल्प क्या है? अविद्या है, याद रखना। ये जो यहां भी जिसको संकल्प कह रहे हैं वो अविद्या है। देखिए हमारी प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है ना, किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी विषय के प्रति हमारी जो प्रवृत्ति होगी, या तो पहले हमने संस्कार बनाए, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के दोबारा उसकी ओर प्रवृत्त होंगे, अथवा अविद्या के कारण से प्रवृत्त हो जाएंगे। स्पष्ट हो रहा है जी? अयो अच्छा, अरे उस बाबा के पास जाना, आपको बहुत बढ़िया वो बताएगा, आपको कष्ट आ रहे हैं ना, ये कारण वो कारण, कमाल करते हो आप। हम सब लोग वहीं जाते हैं, हमारे पड़ोसी भी जाते हैं, उसने भी किया उसने भी किया, सब गए, बहुत अच्छा बताता है, उस बाबा के पास जाओ, वो सब आपको ठीक कर देगा। उसने सुन लिया है, पड़ोसन ने सुन लिया तो उसके मन में होती हाँ बात तो सही है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो चलते हैं। वो पहले गई तो नहीं है, पहली बार जाना है उनको। क्यों जा रही है जी? सुन करके अविद्या उत्पन्न हो गई उसको, तो अविद्या से प्रेरित होकर के जाएगी। हाँ, तेज नारायण जी को बता करके देखना, पता लगेगा आपको क्या उत्तर मिलेगा। ठीक है ना? या मधु जी को बोल करके देखना, पता लगेगा आपको क्या उत्तर मिलेगा। दोबारा बात कभी नहीं करना आप, ऐसी बात, यही उत्तर मिलेगा आपको। हमसे नहीं बोलने का, ऐसी बात जो भी आप उत्तर दोगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि या तो व्यक्ति अविद्या से प्रेरित होकर के कुछ कर्म करेगा, या वो कर्म ऐसा कर्म कर रहा है तो उसका पहले का संस्कार है, इसलिए कर रहा है। जो भी वो कर्म करता है उसके पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो अविद्या होती है, उसके अगेंस्ट विद्या हो सकती है, अच्छा कर्म है तो, बुरा कर्म है तो अविद्या होगी। नहीं जी मेरे को पता ही नहीं था फिर भी मैं कर बैठा, तो संस्कार है जी, संस्कार ने आपको करा दिया है। हाँ याद रखना, मेरे को पता ही नहीं था लेकिन कर दिया, तो वहाँ पीछे समझ लेना संस्कार से प्रेरित होकर के किया आपने। तो कहते हैं संकल्प अगर नहीं है तो और कोई कारण है अगर आप बताओगे तो धर्माधर्म लक्षण रूपी अदृष्ट कोई बताओगे जो हमने बनाया है, और उससे प्रेरित होकर के दोबारा हम कर्म करते हैं। तथापि और फिर भी अगर धर्माधर्म को भी बताओगे तो भी पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्येय, क्योंकि वो धर्माधर्म बिना शरीर के नहीं मिलेगा। ना मतलब बिना शरीर के धर्माधर्म नहीं बन सकता। किसी का धर्माधर्म है तो वो शरीर में ही बनता है वो धर्माधर्म। और पूर्व शरीर योगो, फिर पहले वाले शरीर का योग वहां पर अवश्य है, और अप्रत्याख्येय, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। प्रत्याख्येय का मतलब होता है खंडन, और अप्रत्याख्येय का मतलब है खंडन नहीं कर सकते आप। यानी पूर्व शरीर के साथ संबंध नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते। पूर्व शरीर के साथ योग है का मतलब संबंध है, तभी धर्माधर्म होगा। और उसी धर्माधर्म से प्रेरित होकर के, धर्माधर्म का मतलब अदृष्ट, यानी मैं ये बोलूं पाप पुण्य रूपी संस्कार अथवा पाप पुण्य रूपी फलदायी संस्कार, ऐसा भी कह सकता हूं मैं। तत्र ही तस्य निर्वृत्ति ही, तत्र ही उसी शरीर में, तत्र का मतलब है पूर्व शरीर,
तत्र उस पूर्व शरीर में ही तस्य उस धर्माधर्म की निर्वृत्ति उत्पत्ति होती है। ये जो रेफ का अंतर है जी शब्द में, निवृत्ति, अगर रेफ हटा दो, निवृत्ति का मतलब है हट जाना, और निर्वृत्ति का मतलब है उत्पन्न होना। एक मात्रा के अंतर से पूरा शीर्षासन हो जाता, याद रखना, एक मात्रा का अंतर। देखिए, चिता और चिंता, चिता और चिंता में एक मात्रा का अंतर है। चिता क्या अर्थ निकलता है आप सबको पता है, और चिंता क्या अर्थ निकलता है आप सबको पता है। चिता कहो चिंता कहो तो एक मात्रा के अंतर से कहां से कहां पहुंचा देगा आपको। तो ऐसे ही ये शब्द है निवृत्ति और निर्वृत्ति। निवृत्ति का मतलब है हट जाना, मैं भोगों से निवृत्त हो रहा हूं। स्पष्ट हो रहा है जी, मैं भोगों से निवृत्त हो रहा हूं। तो निवृत्त का मतलब, निवृत्ति का मतलब है हट जाना, और निर्वृत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो यहां तत्र ही तस्य निर्वृत्ति है। ये तत्र का मतलब उस पूर्व शरीर में ही उस धर्माधर्म की उत्पत्ति हो सकती है, उसके बिना नहीं। न अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में तो धर्माधर्म बना नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो पैदा हुआ वो, अब कहां से धर्माधर्म बनाया उसने। तो न अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में तो वो धर्माधर्म नहीं बना उस बालक को। इसलिए तन्मयत्वाद रागः, तन्मय होने से वो राग है। तन्मय मतलब उसी के कारण, तन्मय का मतलब है उसी के कारण से, उसी धर्माधर्म के कारण से, अथवा उसी संकल्प के कारण से उस उत्पन्न हुए बालक को, वो भी अभी अभी उत्पन्न हुए बालक को राग हो रहा है। विषय अभ्यास खलु अयम भावना हेतु। ये जो संकल्प है ना, ये भावना है, याद रखना। अभी बोला था ना मैंने, संकल्प का अर्थ बताया था आपको। भावना है, जब विषयों का भोग कर रहे होते हैं, अलग अलग भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न हो रहे होते हैं, यही संकल्प है, और वही भावना है यहाँ पर। तो विषय अभ्यास खलु अयम भावना हेतु। ये जो विषय अभ्यास है, अयम खलु विषय अभ्यास, ये जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषयों का जो हमारा अभ्यास है, अर्थात हम इन सब विषयों को जो भोग रहे होते हैं निरंतर, वो अभ्यास जो हो रहा है, उसी अभ्यास में भावना बन रही है। तो भावना हेतु, भावना का जो कारण है, हेतु का मतलब कारण, तो भावना हेतु, भावना का जो कारण है वो विषयाभ्यास है, विषयों का उपभोग करना है। तो जैसे जैसे विषयों को उपभोग करते रहते हैं, वैसी वैसी भावना बनती जाती है। तो इस भावना का, इस संकल्प का जो कारण है वो विषयों का अभ्यास है। इसलिए कहा है तन्मयत्वम उच्यते, उसी कारण वाला है ये जो राग है वो पूर्व जन्म में विषयों का जो अभ्यास किया है, उसी अभ्यास की स्मृति से आज उस उत्पन्न हुए बालक को राग हो रहा है। स्पष्ट है जी। फिर कहते हैं जाति विशेषाच्च राग विशेषा। अब किसी आप में से किसी ने पूछा था एक बात, अनिता जी ने पूछी थी, तो वो बात यहां पर भी संक्षेप से बताई, जो योग दर्शन में विस्तार से बताया था, सूत्र बना करके बताया था योग दर्शन में, यहां महर्षि वात्स्यायन ने संक्षेप से बताया। जाति विशेषाच्च राग विशेषा। राग विशेष जो उत्पन्न होता है हमारे में, राग विशेष का मतलब है अलग अलग राग। तो ये राग विशेष जो है जाति विशेष के कारण से राग विशेष उत्पन्न होता है, ये इसका अर्थ है। जैसे मान लो आपको ऊंट बना दूं का मतलब भगवान बना दे, तो राग तो कूट कूट करके भरा हुआ है आपके मन में, याद रखना। राग जो है कूट कूट करके भरा हुआ है खाने के प्रति राग। अब बना दिया आपको ऊंट,
और राजस्थान में ऊँट बहुत होते हैं, और मैं अब राजस्थान में बैठा हूँ, ठीक है जी। अब उसको भूख लग रही है, और कीकर का पेड़ होता है ना, कीकर का, बबूल का, उसकी जो डालियाँ होती है, लंबी लंबी डालियाँ, उसमें कांटे लगे रहते हैं और उसमें पत्तियाँ लगी रहती है, और मुंह में ऐसे उस को डाली को मुंह में लगा कुर्र ऐसा खींचती है वो। ऊँटनी हो या ऊँट हो, वो ऐसे खींचते हैं। हम खींच सकते क्या ऐसे? मुंह से क्या, हाथ से भी नहीं खींच पाएंगे हम, कांटे ऐसे होते हैं उसके अंदर। उसका रोज का काम है। जाति विशेष से राग विशेष पैदा होता है। ऊंट बन के ही जब देखता है, बस वो खींच करके खा जाएगा उसको, ऐसे ही खाता है वो। तो जैसी जाति वैसा राग, तो इसलिए कह रहे हैं जाति विशेष से राग विशेष उत्पन्न होता है। और वही आत्मा जब मनुष्य बन जाएगा तो उसका राग अलग प्रकार का होगा। कुत्ता बनेगा तो उसका राग अलग बनेगा, बिल्ली बनेगा तो उसका राग अलग बनेगा। कितना अच्छा आदमी है ना कि टीवी के ऊपर बोलता, देखो जी पेट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, याद रखना, आप अपने अपने घरों में पालते हो, उनको बिल्कुल दुख नहीं देना चाहिए। हाथ में बिल्ली को लेकर के बोलते हैं कि बिल्ली को दुख नहीं देना चाहिए, कुत्तों को थोड़ा देखना है। गलियों में भी बहुत लोग बहुत परेशान करते कुत्तों को, उनको हट नहीं करना चाहिए। अगर बगल में वो मुर्गा खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, बकरा खा रहा है, बकरी खा रहा है, बड़े बड़े आदमी, उनको लगता है कि कुत्ता बिल्ली दुनिया में प्राणी है और कोई प्राणी नहीं है, है ना जी? पत्नी से लड़ रहा है तुमको, तुमने वो एक्वेरियम रखते हैं ना, छोटे छोटे ग्लास के अंदर पानी, उसमें छोटे छोटी मछलियां रंग बिरंगी रखते हैं, बड़ा अच्छे लगता है उनको देख करके, लोगों को बहुत आनंद आता है, अच्छी बात है। उनको दाने खिलाने होते हैं, उनका खुराक होता है, उनका भोजन है। छोटे छोटे दाने आपने भी देखा होगा, ऐसे थोड़े से निकाल करके उसमें डालते हैं, वो उसका भोजन हो जाता है जी, ठीक है ना। और पत्नी ने नहीं डाला किसी कारण से, अब पति को देखना उसका पारा कितना चढ़ेगा। अथवा पत्नी पालती है और पति को बोल रखा है कि मैं जा रही हूं काम से और आपको उनको दाना डाल, चाहे घर को देखो ना देखो ठीक है जी। अब मैं न्याय दर्शन पढ़ा रहा हूं या क्या पढ़ा रहा हूं, आप देख लो। घर को देखो या ना देखो, घर का साफ सफाई करो ना करो, खाना बनाओ ना बनाओ, लेकिन उन मछलियों को दाना जरूर खिलाना है। बहुत प्यार है, प्रेम है मछलियों से, और पता नहीं कितनी मछलियां खा रहे हैं रोज, वही उनको दिखता नहीं है। सोच देखिएगा, प्राणी के प्रति जो सोच है। देखिए, वैसे आदमी बहुत टैलेंटेड है, बुद्धिमान है, बुद्धि रखते सब कुछ है, लेकिन वो जो संस्कार है ना खाने के, मतलब जो व्यवहार हम लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ बहुत अच्छा व्यक्ति होकर के भी वो बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहा होता है, उसको पता नहीं लगता है मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कई बार वो जानबूझ के ऐसा कर रहा हो, उसको एहसास नहीं करवाया, उसको ठीक प्रकार से गाइड नहीं किया गया, उसको ठीक प्रकार से संस्कार नहीं दिए गए हैं, वो परिपाठी, वो परिवेश नहीं दिया गया। उसका क्या दोष है बेचारे का? उसको हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान अगर दिया जाए अच्छी प्रकार से, समझदारी से, तो शायद उसको भी थोड़ा सा समझ आ सकता है। ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहां पर जाति विशेष के कारण से राग विशेष उत्पन्न होता है। तो अलग अलग योनि और अलग अलग प्रकार का राग, तो जैसे जैसे उस योनि में आत्मा जाएगा उसी प्रकार का राग उत्पन्न होगा। वो सारे के सारे राग आज भी हमारे मन में हैं, याद रखना। हाँ, हर योनि के राग, हर योनि के। गलती से अगर हम आदमी है ना, गलती से भगवान किसी शेर के राग को या किसी सूअर के राग को या किसी कुत्ते के राग को या किसी सांप के राग को, किसी छिपकली के राग को, और क्या बोलूं मैं, और हमारे वो
डिफॉल्ट होता है ना जी, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट, ऐसा अगर बीच में ऐसा हो जाए हमारे में संस्कार, जैसे मोबाइल में होता है ना, डाटा में ऐसे एक्सचेंज हो जाता है, पता नहीं लगता ये इधर से उधर कैसे हो गया। कितना आप देख सकते हैं भगवान कितनी दया करता है हम पर, कितनी करुणा करता है, हाँ, कितनी कृपा करता है, ऐसे कभी नहीं करता है। हाँ, भगवान कितनी बड़ी दया है, क्या यंत्र बना दिया उसने, किस तरह का सिस्टम दिया है भगवान ने, कभी सोच करके देखिए कैसी रक्षा हमारी करता है भगवान, किस रूप में रखता है। यंत्रों में गड़बड़ हो सकता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए यंत्र हैं, लेकिन भगवान ने जो यंत्र हमारे को बना करके दिया है और जो सिस्टम, जो व्यवस्था हमको दी है परमात्मा ने, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होता है। और ये भी याद रखना, जब कभी कोई आदमी, हाँ क्या पता है हम में से ही कोई पागल हो जाए, कल कितने ही पागल हो जाए, लेकिन वैसी प्रवृत्ति भी नहीं करते हम, वो मनुष्यों वाली प्रवृत्ति करते हैं। भगवान भी देखिएगा, अगर पागल भी किसी कारण से हो जाए, हम किसी को पता नहीं है जी कब क्या हो सकता है, अगर पागल भी हो जाए तो पागलपन भी मनुष्यों वाली होती है हमारी। क्या व्यवस्था की है भगवान ने। तो जाति विशेष से राग विशेष, ठीक है जी। कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम तादात्म्यात् ताच्छब्दम विज्ञायते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वो कहते हैं कर्म खलु इदम, ये जो कर्म है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो याद रखना कर्म करते समय, कई बार मैं हंसी में भी बोल देता हूं, और वो हंसी में वास्तव में हंसी वाली नहीं बात होती है, वो बात होती है बहुत कड़वी दवाई, मतलब कड़वी बात होती है, लेकिन हंस करके बोल देते हैं। तो जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो ऐसा कर्म कर रहे होते हैं, वो कुत्ते वाला कर्म होता है, हमको पता नहीं लगता। हम ऐसे कर्म कर रहे होते हैं, वो सुअर वाला कर्म होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। हम ऐसे कर्म कर रहे होते, देखिएगा, बुरा जरूर मानिएगा मेरी बात को, कि दुनिया में जितनी योनियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, उन सारी योनियों में जाने के कर्म अगर कहीं होते हैं तो केवल 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 मनुष्य शरीर में ही होते हैं। ये सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट सदा के लिए स्थिर कर दीजिए अपने मन में। दुनिया में जितनी भी योनियां होती है, जितनी भी योनियां, अनगिनत योनियां, उन समस्त योनियों में जाने के जो कर्म होते हैं, क्योंकि कर्मों के कारण से योनि मिलती है जी, और कोई कारण नहीं है। तो जितने भी कर्म उन योनियों में जाने के होंगे, वो सारे के सारे कर्म मनुष्य योनि में किए जाते हैं। और मनुष्य योनियों में किए जाने वाले वो सारे के सारे कर्म कब करेंगे हम? बताओ, कब करते हम लोग? यही तो कर रहे हैं दिन रात, हमें पता ही नहीं लग रहा होता है। ये जो मैं कर्म कर रहा हूं, तो ये कर्म किस योनि को देने वाला है मेरे को नहीं पता है ना, इसलिए मैं करता जा रहा हूं। कुछ ही बता देते हैं, देखो आप जिसको आपने उल्टी कर दी उसको दोबारा क्यों खाते हो? उल्टी कर दी है ना आपने, उल्टी कर दी है, उसको मत खाओ, लेकिन खाता आदमी। अब ये जो शब्द जो मैंने बोला है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपने मुंह में खीर रख दिया और खा लिया और वो उल्टी कर दिया फिर उसी को खा रहे हो, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते, आप बड़े शाने लोग हैं। लेकिन जो व्रत लिया ना, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, उसको उल्टी कर दिया हमने, फिर वापस उसी को पकड़ते हैं। संकल्प लेते मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, भगवान हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, जिस किसी के सामने हो या भगवान के सामने मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन वापस उसी को दोबारा अगर करें तो जिसको छोड़ दिया उसी को पकड़ते हैं। योग दर्शनकार ने बहुत अच्छी बात कही है। ये इन्हीं सब बातों के लिए मैं सब योग दर्शन बता रहा हूँ यहाँ पर। तो जब ऐसा अगर करते हैं तो कुत्ता भी ऐसा ही करता है। वो तो बिल्कुल यथार्थ में करता है, वो खाता है,
ऐसा ठूंसता है, इतना लोभी होता है। लोभ का मतलब परम उदाहरण है, परम उदाहरण, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता कि लोभ क्या होता है। मतलब पेट भर गया फिर भी खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा। भगवान पेट को फाड़ता नहीं है, लेकिन ऊपर मुंह से ही बाहर निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी, फिर वापस उसी को खाता है वो। तो ऐसे जिस दोष को हम छोड़ते हैं वापस उसी को पकड़ते हैं। तो दोनों में सिमिलैरिटी होगी, थोड़ा सोच करके देखना। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हम अगर ऐसा ढूंढेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, तो हमको पता लगेगा, कुछ पता लगेगा, सारे नहीं पता लगते हैं, लेकिन कुछ पता लगते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ सूत्र को, फिर आपका प्रश्न सुन लेता हूँ, समय भी नहीं है। तो कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम। ये जो हम कर्म कर रहे होते हैं, आज जो कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म जो है जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है। हाँ, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। कर्म खलु इदम, ये जो कर्म है, जो भी हम वर्तमान में कर रहे हैं, तो उस कर्म को करते हुए अपने दिमाग में ये बिठा के रखो कि ये जो कर्म है ये जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला है। तो मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे को मनुष्य योनि से भिन्न योनि वाला बना दे। ये सोच करके, डर करके, भय से हमको कर्म करना है। इसलिए कहा तादात्म्यात् ताच्छब्द्यम विज्ञायते। तादात्म्यात् ताच्छब्द्यम का मतलब है जिसके लिए जो होता है उसको उसी नाम से बोला जाता है। अर्थात जैसे किसी को बोला जा रहा है अभी गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी में बैठा नहीं आदमी, लेकिन उसी को गाड़ी बना देते हम लोग। मतलब गाड़ी के बिना वो रह नहीं सकता, गाड़ी से बड़ा राग है, गाड़ी से चिपका रहता कोई व्यक्ति, हर चीज के लिए गाड़ी 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 गाड़ी। तो उसको गाड़ी, आदमी को हम गाड़ी बोलते। अब गाड़ी निकल रही है ऐसे बोलते नहीं आप लोग। कोई आदमी चल रहा हो, अब वो गाड़ी से इतना चिपकू है तो उसका नाम ही गाड़ी रख दिया। तो जिसके लिए वो परेशान होता है या जिसके लिए, जिसमें उसको बेहद राग होता है, तो उसको और उस वस्तु को, दोनों को अलग नहीं करते, एक बना देते हम लोग। तो जिसके लिए जो व्यक्ति लगा हुआ होता है ना, उसको भी उसी नाम से बोला जाता है। इसको कहते हैं तादात्म्यात् ताच्छब्द्यम। यानी तादात्म्यात् का मतलब है उसके लिए वो होने से उस व्यक्ति को, उस वस्तु को भी उसी नाम से बोला जाता है। जैसे कोई रोटी खाने वाला हो, मान लो रोटी बहुत ज़्यादा खाता है, उसको कितना ही समझा दो, तू सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा खाया कर, तू कुछ दाल भी लिया कर, तुम कुछ सलाद भी लिया कर, कुछ फल भी ले, कुछ नहीं। उसको चटनी होती ना, चटनी की तरह, जैसे चटनी थोड़ा लेते हैं ना हमने, चटनी की तरह तो सब्जी दाल लेता है और रोटी फाड़ता है 5, 7, 10। बुरा जरूर माने, कोई बात नहीं। तो अब ये रोटी आ गया जी, रोटी वाला आ गया, रोटी आ गया। अब वो उस आदमी को आदमी ना बोल के रोटी बोल देंगे, रोटी आ गया या रोटी आ गई, जो भी आप बोलो। तो उसके लिए ही जी रहा हो, ऐसा जैसा व्यक्ति वो रोटी के लिए जी रहा हो, तो तब उसको ऐसा नाम दिया जाता है। तो तादात्म्यात् ताच्छब्द्यम विज्ञायते, क्योंकि वो जो कर्म है उसी जाति के लिए हैं। जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसी जाति विशेष के लिए है। तो कर्म को ही जाति बोला। अब सुअर, सुअर आ गया सुअर, अब आ गए गधा, गधा आ गए गधा, क्योंकि गधा के काम करता है, वो सुअर का काम कर रहा है, वो कुत्ते का काम कर रहा है, तो उसको, उसका कर्म ही ऐसा है, तो अब उसी को कुत्ता बोल दिया। यानी योनि, कर्म से योनि मिल रही है, लेकिन योनि को ना बोल करके कर्म को ही हम वो नाम दे दिया। ऐसा आप कह सकते हो। तस्माद् अनुपन्नम संकल्पाद अन्यद राग कारणमिति। इसलिए ये सिद्धांत ठहरता है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, सिद्धांति कह रहे हैं, संकल्पाद अन्य, संकल्प को छोड़ करके और कोई कारण आपको नहीं मिलेगा इस राग की उत्पत्ति में। चाहे वो संकल्प मानो या धर्माधर्म मानो, एक ही बात है दोनों। इसलिए संकल्प ही सबका कारण है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, शेखर जी को क्या पूछना है जी? जी प्रणाम स्वामी जी। जी।
ये जो हमारे अंदर प्रवृत्तियां आती हैं, संस्कार बनते हैं, अब ये जो दूसरे प्राणियों से आते हैं कि अब मनुष्य के जो संस्कार करता है वो दूसरे प्राणियों में दिखते हैं। मतलब जैसे चींटी का संग्रह करने का होता है, तो कोई मनुष्य संग्रह करने का आता है, वो चींटी के उसमें संस्कार आए हुए हैं कि ऐसा कहेंगे कि मनुष्य के संस्कार संग्रह हो जाते हैं ऐसे, और उसमें फिर वो चींटी का उसको जन्म मिलता है। हाँ, नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा संग्रह में पड़ता हो ना, बहुत ज़्यादा संग्रह करने में लगता है, तो उसको योनि भी ऐसे ही मिल जाती, वो संग्रह करने में लग जाता, जीवन भर उसको संग्रह करना पड़ता। मतलब वो, अब चिंटी को देखिए, वो सोती हुई दिखती नहीं है, विश्राम करती हुई दिखती नहीं है, और वो थोड़ा सा एंटरटेन कर रहा है, भाई अब कुछ काम धंधा नहीं करते, थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे परस्पर, नहीं, बस निरंतर पुरुषार्थशील होती हैं चींटियाँ। देखो पंक्ति की पंक्तियाँ जा रही होती है, काम में लगी हुई होती है, तो उसको ऐसा ही जीवन मिलेगा, क्योंकि संग्रह में बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, वो सब कर्तव्यों को भुला देता है। जो संग्रह में जुड़ा रहता है ना, आप देखेंगे, समय नहीं है मेरे पास ज़्यादा बोलने का, तो जो व्यक्ति संग्रह के चक्कर में सारे कर्तव्य भुला देता है, संग्रह संग्रह संग्रह, तो उसको ऐसी योनि दे देगा भगवान, तो बस जीवन भर संग्रह करते रहो। ऐसा हो सकता है, होता भी है। जी जी स्वामी जी, तो दूसरी तरफ से नहीं, क्योंकि मैं चींटी था पिछले जन्म में, अभी रिसेंटली, इसलिए मेरे अंदर अब इस मनुष्य जीवन में संग्रह का ऐसा कैसे, मतलब कौन सी तरफ से सोचें, कोई सा भी हो सकता है। कोई सा भी हो सकता है जी, कोई सा भी हो सकता है। जी 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 धन्यवाद जी। जी कुसुम जी को क्या पूछना है? माइक बंद है। स्वामी जी, प्रत्याख्यान। हाँ जी, प्रत्याख्यान। प्रत्यक्षाम का, प्रत्याख्यान। अच्छा ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हैं मेरे को समझ में नहीं आया। शकुंतला जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? मुझे ये अंतिम लाइन जो है, कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम तदात्म्यात् शब्दम विज्ञायते, ये वाली लाइन पूछनी। कर्म खलु इदम, ये जो हाँ जी, माइक बंद कर लीजिएगा। इदम कर्म, खलु का मतलब निश्चित रूप से, इदम कर्म, ये जो कर्म है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म किसी न किसी जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला है। अर्थात हम ऐसे कर्म कर रहे हैं इस मनुष्य शरीर में, और वो कर्म ऐसा कर्म बन रहा है, वो कुत्ते वाला कर्म बन रहा है, वो गधे वाला कर्म बन रहा है, वो चींटी वाला कर्म बन रहा है, वो पता नहीं किस किस योनि वाला कर्म बन रहा है। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना है। जो भी कर्म हो रहा है हमारा, किसी न किसी जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला वो कर्म हो रहा है, तो वो कर्म को ही जाति बोल दिया गया। तादात्म्यात् ताच्छब्दम का मतलब है जिसके लिए कर्म होता है, क्योंकि कर्म तो कारण है और जाति विशेष जो है वो कार्य है। तो कार्य के लिए ये कारण है, तो कारण को ही कार्य बोल दिया हमने, ऐसा इन शब्दों का अर्थ है। ठीक है जी। स्वामी जी, इसमें शब्द निर्वर्तकम है, इसके साथ जाति विशेष निर्वर्तकम। निर्वर्तकम का अर्थ बताया, उत्पन्न करने वाला। निर्वृत्ति का भी वही अर्थ है, निर्वर्तकम का भी अर्थ वही है, बस केवल प्रत्ययों में अंतर है। तो इसका अर्थ होगा जाति विशेष निर्वर्तकम। जाति विशेष से पहले सुन लीजिएगा, छुटकारा मिला। पहले आप सुनिएगा, जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला, निर्वर्तकम का मतलब है उत्पन्न करने वाला। कौन? कर्म। पकड़ में आया माता जी? ऊपर कुछ आ गया था, सुनाई ही नहीं दिया। अच्छा, तो ये आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो
तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति 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 ही।